अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह हम सबको अपने घरों में अमन से और आफियत से रखे। तो जनाब हम लोग एक बहुत अच्छा सा वीकेंड गुजार के एबटाबाद वापस आ चुके थे मंडे की सॉरी संडे की शाम को। तो हम लोग बालाकोट से वापस आ गए थे हफ्ते को। रात हमने एबटाबाद में स्टे किया, फिर अगले दिन हम ब्रंच के बाद वहाँ से निकल रहे थे और शाम में हम पहुँच गए थे। तो वापस आ गए। कपड़ों का ढेर था बहुत सारा, थकावट भी थी, तो कपड़े तो खैर मैंने नहीं धोए, इकट्ठे करके छोड़ दिए, कल धोंगे इंशाल्लाह। तो फिर ये आके कुछ खाना था, कुछ तो खाना था, तो क्या बनाया जाए जल्दी से। तो मुझे अक्सर जल्दी वाले ऑप्शन में ना, अगर मेरे पास कीमा रखा हो तो मैं बना लेती हूँ। तो कीमा आते साथ निकाल दिया था, वो सेट हो गया था, मेल्ट हो चुका था। तो जनाब मसाला काट के तो मैंने कहा चलें मैं कीमा बना लेती हूँ। साथ ही वो दूसरे चूल्हे पे कोयला रखा हुआ है स्मोक देने के लिए। स्मोक कीमा फैमिली में सबको बहुत पसंद है, बहुत ही खुशी से खा लेते हैं। प्याज मैंने ब्राउन किए हैं और उसके बाद मैंने उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है, फिर मैंने उसमें सब्ज़ मिर्च डाली है। तो ये थोड़ा सा प्याज अब रंग चेंज करेगा, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही चेंज कर गया है। तो यहाँ पे मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। तो अब प्याज ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च के साथ मैं कीमे को फ्राई करेंगी उसके रंग बदलने तक। तो जब तक ये कोयला भी बराबर में रखा हुआ अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। तो अगर आपने स्मोक देना है तो कोयले को बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर वो काला रहेगा तो उसका स्मोक जो है वो कड़वा होगा और वो सालन का टेस्ट ख़राब कर देगा। तो बहुत अच्छे स्मोक के लिए कोयले को बहुत अच्छा गर्म करना ज़रूरी है। तो ये कीमे का रंग चेंज हो गया, बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई। तो फिर मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, अदरक ख़त्म हुई हुई थी तो सिर्फ लहसुन पे गुजारा चलाते हैं। फिर टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दी, फिर मैंने नमक मिर्च हल्दी और दड़ा मिर्च डाल दी। तो अब मैं इसको मसाले के साथ थोड़ा सा मज़ीद भूनूंगी, और एज़ ऑलवेज़ मैं इसमें धनिया और ज़ीरा गर्म मसाला वगैरह बाद में डालूंगी। यहाँ पे मैंने टमाटर कम डाले थे तो मैंने सोचा घर का बना हुआ मेरा अपना दही रखा हुआ था, 2 चम्मच मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया। इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आ जाता है और गल भी जाता है जल्दी। तो जनाब अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसको थोड़े से पानी के साथ इसको दम दे दूँगी ताकि कीमा गल जाए, क्योंकि बीफ का कीमा है तो उसको गलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो कीमा जब ऑलमोस्ट गलने के करीब हो गया था तो फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए, और मैं अब आलू को भी 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही दम दे दूँगी हल्की आंच पे, ताकि आलू भी गल जाएँ। और सब्ज़ मिर्चें स्टेज पे भी मैंने ऐड कर दी हैं, मुझे यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें की खुशबू बहुत पसंद है, तो जो दम में खुशबू आती है। तो अभी मैं देखूँगी अगर कोयला भी गर्म हो गया तो साथ में कोयले का मैं स्मोक भी इसी स्टेज पे ही दे दूँगी। वैसे स्मोक किसी भी स्टेज पे दे सकते हैं, शुरू में दे सकते हैं, बिल्कुल आखिर में भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा कोयला चूँकि अच्छे से गर्म हो गया हुआ था, बराबर में मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चले अब गर्म हो ही गया है तो वो ख़त्म ही ना हो जाएगी, तो मैं यहीं पे इसको स्मोक दे देती हूँ जब तक जो है आलू भी इतनी देर में गल जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। स्मोक जब ख़त्म हो गया तो मैंने हटाया उसको, तो उतनी देर में आलू भी गल चुके थे। फिर मैंने उसको उसके बाद उसको भून लिया अच्छे से। आटा भी मैंने गूंद लिया था, तो जब तक सालन तैयार होता है तब तक मेरा आटा भी सेट हो जाएगा। रोटियां बना लूँगी। थकावट तो काफ़ी थी, लेकिन वही है कि बाज़ार की चीज़ ला के खाना इतना पसंद नहीं है किसी को, तो मैंने कहा चलें घर पे ही बना लेते हैं। तो सफ़र की थकावट तो ज़री बात है, वो चूँकि एक अच्छा सफ़र था, एंजॉय किया, लेकिन काम भी खुशी खुशी से कर रहे थे। अब यहाँ खैर स्मोक मैंने हटा दिया है और गल गई हैं दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से। तो इसमें मैं ये भुना पिसा ज़ीरा और धनिया, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको एक दफ़ा फिर भूनूंगी थोड़ी देर। और ये कुछ मेथी के पत्ते भी मैंने इसमें डालने, गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड हो गया है, हाफ़ टी स्पून के करीब। बहुत ही मज़े का बना था, बहुत मज़े का। हालांकि हम इतने मज़े के खाने खा के आ रहे थे 2-3 दिन से बाहर से, लेकिन ये घर के कीमे का तो कोई मुकाबला ही नहीं हुआ ना जब मेरा स्मोक इसमें। और ये मेथी भी मैंने थोड़ी सी मल के डाल दिया। अच्छा, मेथी की टिप भी है कि अगर आप उसको वैसे डालेंगे तो वो खुशबू नहीं छोड़ती, लेकिन उसको मल के डालें तो वो बहुत अच्छी सी खुशबू छोड़ देती है। तो ये ना मेरा फ्रीज़र में कटा रखा हुआ धनिया, जो मैंने ये काट के डब्बे में फ्रीज़र में रखा हुआ है, तो ये इस तरह मेरे काफ़ी दिन निकल जाते हैं इसके साथ। तो ये धनिया भी मैंने इसी स्टेज पे अब डाल दिया है। बाद में इसको थोड़ा सा भूनूंगी और बस जनाब सालन तैयार है। तो खैर मैं सफ़र के बारे में आपको बता रही थी
कि 2 ढाई दिन बहुत अच्छे से हम लोग गुजार के आए। बहुत सारी थकावट, बहुत सारी अच्छी खुशगवार यादें और ख़ूबसूरत नज़ारे, ख़ूबसूरत अच्छी महफ़िल, अच्छे लोगों के साथ गपशप और ढेर सारे मैले कपड़े। वो खैर इंशाल्लाह ताला मैं कल से शुरू करूँगी धोना। आज तो जनाब फिर मुश्किल से बस मैंने यही काम किया है, खाना बनाया है और फिर बच्चों को खिलाया पिलाया और साथ ही मैंने जनाब ये कपड़े धोने का आगाज़ भी कर दिया। मैंने एक रूम की सफाई मुहिम शुरू करनी थी, तो मैंने कहा चलो एक एक करके शुरू करती हूँ। कर्टन्स मैंने कुछ रात को धोए हैं, कुछ मैं सुबह धोऊंगी और सफाई ऑब्वियसली सुबह होगी। ये जनाब अब सुबह के नाश्ता आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लड़कों का नाश्ता बना रही हूँ। ऑमलेट है सब्जियों वाला और ये बेटे के लंच के लिए सैंडविच कबाब तल रही हूँ, साथ उसमें कबाब रखूँगी, मायोनीज़ केचप और अंडा लगा के उसको लंच के लिए सैंडविच दे दूँगी, बर्गर बल्कि। ये साथ कर्टन्स बाकी के मैं साथ साथ ही धो रही हूँ। और जनाब ये अब ड्राइंग रूम की सफाई का आगाज़ हो गया है। तो रूटीन की हल्की फुल्की सफाई तो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन ये कुछ महीनों के बाद ना ज़रा मुकम्मल सफाई चीज़ें करनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा डस्टी हुआ था सारा कुछ, ख़ास तौर पे गर्मियों के बाद और सर्दियों से पहले तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर सर्दियों के 2-3 महीने मुश्किल वाले काम नहीं होते, दिन भी छोटे होते हैं, ठंड भी होती है। यहाँ पे मैंने सारे सोफ़े, सारा फर्नीचर, एक एक चीज़ मैंने तफसील से सफाई की। ये वाली चेयर्स खास तौर से ना साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल काम मैंने किया। और ये चेयर्स भी साफ़ की, कपड़ा, हर कुशन्स, इसकी फर्नीचर, इसकी लकड़ी, जो मतलब जितना भी यहाँ पे चीज़ें हैं ना सारी, ये टपाइयाँ, इसका शीशा हटा के साफ़ किया। देखें कितनी ज़बरदस्त चमक आ गई है इनमें, हालांकि ये शदीद डस्ट इकट्ठी हुई थी इनके अंदर। तो ये सारा साफ़ करके एक दफ़ा अच्छे से जो है ना सारी चीज़ें मैंने फिर ऑर्गेनाइज़ किया। और मैंने पंखा चला दिया, क्योंकि मैंने इसको गीला कपड़ा मारा, सूखा मारा। और गीला कपड़ा मैंने सरफ़ वाला मारा था, सरफ़, सिरका वगैरह और सारा ब्लीच वगैरह डाल के। ये डेकोरेशन जितनी भी थी वो भी मैंने सारी धो के रखी, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत गंदी हो रही थी, धो के मैंने शुरू में ही रख दी थी बल्कि। तो जब मैंने बाकी काम ख़त्म किए तब तक ये भी सूख चुकी थी। फ्लावर मैंने धूप में रखे थे सूखने के लिए। तो ये फिर आखिर में जनाब मैंने ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करनी शुरू कर दी, जो सूख गई थी वो ला ला के रखनी शुरू कर दी हैं। कर्टन्स अभी तक नहीं सूखे थे, काफ़ी मोटे हैं वो, तो अभी वो हैं, वो मतलब रात तक इंशाल्लाह सूख जाएंगे, तो फिर वो मैं लगा दूँगी। ये जनाब रात का टाइम है, कर्टन्स भी मेरे सूख गए थे। ये फ़ाइनल लुक है मेरे ड्राइंग रूम की। तो थोड़ी सी मैंने सेटिंग चेंज की है पहले से, बस वो मुझे मेरा दिल किया कि चलें वही चीज़ें हैं, लेकिन बस मैं थोड़ा सा घुमा फिरा दिया उनको, और ऐसे दिल सुकून में आ गया ना सारा कुछ साफ़ सुथरा हो के। इसी तरह मैं हर रूम की एक एक करके सफाई करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।